अगर आप इनको ट्रैक पे नहीं लाएंगे तो आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी खुली छोड़ रहे हैं जो किसी भी वक्त आपके खिलाफ और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। जब आप इनको मेन स्ट्रीम करें, गलत फहमियां दूर करें, इनको मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तानियत क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, इस मुल्क का इतिहास क्या है, इस मुल्क की तारीख क्या रही है। जम्मू कश्मीर और मुल्क के दरमियान जो तल्लुकात हैं इनकी खूबसूरती से उनको आगाह करेंगे तो मुझे यकीन है कि ये अमन न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि पायदार होगा और फिर बैरूनी मुदाखलत के असरात कम नहीं हो जाएंगे बल्कि खत्म हो जाएंगे। तो मेरे से यही गुजारिश है कि अब आयरन मैन की जरूरत नहीं है, अब हीलिंग टैक्स की जरूरत है और लोगों को जो इस दायरे के अंदर, जो इस झूले के अंदर आना चाहते हैं, मुल्क के आइन को तस्लीम करते हैं, मुल्क के आइन के अंदर रहकर आप कोई सियासी बात करना चाहते हैं तो उनको कोई हर्ज नहीं है मेन स्ट्रीम करने में, कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। अगर बड़े से बड़ा मुजरिम हो वो भी जब अपनी सजा देता है तो फिर उससे पूरा जिंदगी जीने का हक होता है। इसी तरह अगर कुछ कमजोरों ने गलतियां की तो गलती की एक हद होती है, उसकी एक सजा की भी एक हद होती है। ये नहीं होता कि आप फिर उस सारी जिंदगी उसी के पीछे लगे रहेंगे और उसको कभी संवरने का मौका नहीं देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो ये लोग दायरे के बाहर से अंदर आना चाहते हैं उनको इजाजत मिल जाएगी कि दायरे के अंदर आ जाए और इस मुल्क की सलामती और इसकी एकता और इस मुल्क की सामयियत के लिए काम सवाल हो रहा है कि आपने कहा वो नौजवान जो है जेलों में बंद है और उनके ऊपर अभी तक कोई ने हजारों की तादाद में फिर भी ने एडवांस लिया है तो उनको फिर से जीत मिलना चाहिए। क्या वो निर्दोष है या ऐसे साजिश के साथ उनको अंदर रखा गया? क्या आपको पता है सियासत का और रियासत का मकसद ही ये होता है कि वो इंडिविजुअल्स को उनकी जो उनकी खताएं होती हैं उन खताओं के बावजूद उनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश। अगर कोई इंडिविजुअल किसी वजह से किसी गलत रास्ते पे निकल जाता है तो रियासत सिर्फ सजा देने का इख्तियार ही नहीं इस्तेमाल कर सकती, रियासत उसको बेहतरी के रास्ते पे लाने का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। तो हम मरकज की हुकूमत से ये दरखास्त करते हैं कि जो लोग उनकी नजर में मुल्क के दायरे से बाहर रहे, अगर वो मुल्क के दायरे के अंदर रहकर अमन से जिंदगी जीना चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर वो कभी किसी वजह से इस दायरे से बाहर निकल गए और इस दायरे के अंदर आना चाहते हैं कि उनका मुल्क, इनको तस्लीम करें आप, ये आपके लोग हैं, इनसे खताएं हुई हैं, इनको आप नहीं माफ करेंगे तो इनको कौन माफ करेंगे? तो क्या हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में गलती नहीं करते हैं? तो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं लेकिन मुल्क की अजमत इस चीज में होती है कि वो अपने बच्चों को माफ करें। हम अपील करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि वो अपने बच्चों की खताएं माफ करें, अगर उनसे सरजद हुई है उनको माफ करें और उनको मेन स्ट्रीम, उनको इस मुल्क के झंडे के दायरे के अंदर आने दें ताकि वो भी अपने माँ बाप के साथ ईद गुजार सके, उनकी 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 अफसरगी को देखे, उनकी माओ के आंसू को तो देखे बच्चे ने खता किया, माँ को क्यों सजा मिल रही है, बूढ़े बाप को क्यों सजा मिल रही है? तो चाहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब माफी कर सकते हैं। जो है मीर भाई जो है, मैं इस असेंबली के अंदर कहा था बेटा, मैंने कहा था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ बातचीत कर मसला कश्मीर का एक पुरअमन और बाविकार हल निकाल लेना चाहिए और वो हल हमारे मुल्क के आईन के अंदर ही है। और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो एक वक्त होगा ये हाथ जोड़ेंगे कि हमारे साथ कोई बातचीत करे पर इनके साथ कोई बातचीत नहीं करे। अब मामलात जो है ये पलट गए, अब इनके बस में सिर्फ इतना है कि ये कोशिश कर सकते हैं, अब हिंदुस्तान कब मानेगा ये उन पर मुनहसर है। इसीलिए मैं फिर दरखास्त करता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि हमारे बच्चों से, हमारे सियासतदानों से खताएं हुई हैं और उन खताओं की सजा मांग को मिल रही है।